हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा सीतामढ़ी से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। बिहार बोर्ड में जो भी पैटर्न होता है हिंदी का, वो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और पूरे 100 नंबर का मैं किस प्रकार से अटैम्प्ट किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे और अगले हिंदी के एग्ज़ाम में उसी प्रकार से यूज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 1 से 100 तक आपको क्वेश्चन रहेगा, सब सब्जेक्ट की भांति इस सब्जेक्ट में भी। और इसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। 50 वैसे क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों जो आपको 100% एकदम कॉन्फिडेंसली के साथ आता हो और जो आपके बीटीसी बुक से सही से मैच करता हो, वो जवाब आपको देना है। चलिए तो हम थोड़ा सा बताते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा कि क्या हमें उसी प्रकार से जवाब देना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किन भाषाएं में कविता लिखी है? तो वो है दोस्तों हिंदी भाषा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ जो है, उस पाठ में कैसी विद्या है? तो जित जित मैं निरखत हूँ वो पंडित बिरजू महाराज और रश्मि वाजपेयी जी के बातचीत साक्षात्कार है। इसके बाद ललित रचना अभिनयों के जो रचनाकार है वो कौन है? तो है अशोक वाजपेयी दोस्तों। कौन है? अशोक वाजपेयी। इसके बाद आ जाते हैं अभिनय। फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा क्या है? पुराना शहर है। पुराना शहर है। क्या है? पुराना शहर है। तो यहाँ पे पुराना हो जाएगा। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहल की संस्था से जुड़े? तो वो है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, यानी बी आंसर सही है। इसके बाद अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो 1935 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो ये आंसर है। आप अगर डाउट हो जन्म तिथि वाले पे तो उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसके बाद है निबंध परंपरा के लेखक परंपरा के मूल्यांकन जो पाठ है, उस पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? तो प्रगतिशील मनुष्य की निर्णायक भूमिका होती है। इसके बाद है, यह आपको डाउट है तो छोड़ सकते हैं। चोर शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? साधु। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहादुर जो होता है बहादुर है, उस पाठ में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। कितने रुपए के दोस्तों? 11 रुपये के। किसके द्वारा? उनके रिश्तेदार द्वारा, लेखक के रिश्तेदार। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है महात्मा गांधी। इसके बाद जो है आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहे? अगर आपको नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है बिहार में डुमरांव में हुआ था और इसके बाद वो काशी में चले गए थे। नवत खाने के इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो वो है बिस्मिल्लाह खां दोस्तों। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर है हूँ, ठीक है, वर्तमान का बात है तो इसमें वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? तो इसमें आप बीटीसी की किताब उठाइएगा तो कहीं पे अमरीदून और कहीं पे कमरुद्दीन। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो छोड़ सकते हैं दोस्तों, हम ये छोड़ देंगे, आगे भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है मछली लेकर कौन भागा था दोस्तों? तो लेखक का छोटा भाई जो है वो संतु लेकर के भागा था। कौन लेकर के भागा था? संतु। इसके बाद जो है आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है वो है गुरु नानक की रचना है। किसकी है? गुरु नानक की। विनोद कुमार शुक्ल जो कहानी लिखे उनका क्या नाम है? उस कहानी का नाम है मछली दोस्तों। कौन है? मछली। इसके बाद लाल शतरूंज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति के लिए हुआ करता था। लेकिन अगर आपको डाउट है तो छोड़ सकते हैं क्योंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। इसके बाद आते हैं स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ का कौन है? बद्री नारायण चौधरी है दोस्तों। कौन है?
इसके बाद महिला का पर्यायवाची, महिला का पर्यायवाची कौन होता है? महिला को नारी भी बोलते हैं हम लोग, कौन हो जाएगा? नारी। इसके बाद जो है कवि परजन्य किसे कहा है? अगर आप मो अंशु वाणी ही लय वर्षों पाठ में पढ़ेंगे तो उसमें जो है कवि ने परजन्य बादल को कहा है या मेघ को कहा है। किसको कहा है? मेघ को। मो अंशु वाणी है लय वर्षों, ये पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणानंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता, जो ये पाठ है ग्राम्या से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से। रस खान दिल्ली कहाँ चले गए? दिल्ली जो है जाते हैं दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रज के भूमि वृंदावन चले गए। प्रेम वाटिका की जो रचना है वह किसकी रचना है? तो रस खान की है। इनके हैं रस खान के। इसके बाद है रही रास, रही रास जो है वह लिखा हुआ है इसके द्वारा गुरु नानक के द्वारा। इसके बाद है नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? तो वह है गुरु नानक जी का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे या सिखों के प्रथम गुरु भी कहा जा सकता है इनको। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी के सशक्त कथाकार जो है अमरकांत जी है, उनके द्वारा पाठ जो लिखा गया है वह कौन है? बहादुर पाठ। इसके बाद है गुणाकर मूल्य द्वारा जो एक रचित निबंध है वह कौन है दोस्तों? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। इसके बाद गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ है? अगर जन्म मरण में आपको कंफ्यूज रहते तो छोड़ सकते हैं। हिंदी के आदि कवि किसको कहा गया है? सरहपाद को कहा गया है। इसके बाद है दोहा कोश जो है किनकी रचना है? तो वही सरहपाद की ही रचना है। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो ललित निबंध पाठ है वह कौन है? तो वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अगर यहाँ पर फिर से जन्म मरण की बात आ गया तो वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ है? तो अगर आपको नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं। आमरण, यहाँ पर क्वेश्चन है आमरण। आमरण में उपसर्ग कौन सा है? तो मरण एक शब्द है, उसमें क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग। इसके बाद दधीची के जो हड्डी से वज्र बना था वह किसका वज्र बना था? वह है इंद्र का वज्र। किसका? इंद्र का वज्र। इसके बाद है मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? भारत से हम पाठ सीखे क्या? भारत से हम क्या सीखे इस पाठ पर देना है? तो ये है संस्कृत भाषा। इसके बाद है किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो वह है बड़ौदा नरेश। किसके? बड़ौदा नरेश। इसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में कैसी विद्या है दोस्तों? तो ये है इनके द्वारा लिखा गया निबंध है अंबेडकर जी के द्वारा। आदर्श समाज किस पर आधारित होता है? तो स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। कौन जीतते हैं? महल वाले, जब झोपड़ी वाले उनका साथ देते हैं। तो अगर आपको संदेह है तो छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद जो है मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करने वाली जो कहानी है वह है विष के दांत। कौन है? विष के दांत। सेन साहब किनके आँखों का तारा था? सेन साहब की आँखों का तारा कौन था? तो वह है खोखा। कौन है? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? बता सकते हैं कोई? तो वो है मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने। श्रीमान, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। श्रीमान किसी को बोलते हैं पुरुष को, तो स्त्रीलिंग में उसको क्या बोलते हैं? श्रीमती फलना देवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रीमती। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसको कहा है? तो जो युवा अंग्रेज अधिकारियों को या जो भारत आने वाले हैं उनको, हालांकि इसको छोड़ सकते हैं अगर डाउट है तो। दारिश नामक सोने का सिक्का किसको मिला था? तो वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद आ जाते हैं, जहाँ जिस समास का दोनों पद प्रधान है, नाम से क्लियर है, दोनों पद प्रधान होगा तो वो कौन होगा? द्वंद्व होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। कम खाने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है अल्पाहारी। इसके बाद है विवाह का स्त्रीलिंग नहीं जानते, छोड़ सकते। शुद्ध वर्तनी नहीं जानते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो? क्या है ना, तो क्या का मतलब प्रश्न पूछना हुआ,
और प्रश्न पूछने से प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होगा। इसके बाद आ जाते हैं भूतकाल कितने प्रकार के हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको। हाथ साफ करना मुहावरे का कहते हैं, चोर को नहीं कहते हैं कि हाथ साफ कर दिया फलना का, तो वो क्या करता है, चोरी करता है। इसके बाद है कमर कसना, यानी कोई जो है कमर कस चुका है, मतलब क्या, तैयार हो चुका है किसी काम के लिए, तो ये हो जाएगा। आंसू का बहुवचन क्या होता है, नहीं पता है, छोड़ सकते हैं। संगम का जो संधि विच्छेद क्या होता है, नहीं पता है, आप छोड़ सकते हैं। रुचि शब्द का विशेषण, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, प्रत्येक, इसमें पहला पद प्रत्येक में क्या लगा हुआ है, अव्यय है, तो अव्यय है तो क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। इसके बाद है वस्तु स्थान भाव का विचार, अगर नहीं जानते छोड़ सकते हैं। न का आप बोलिएगा तो इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, कौन चीज़ से, मूर्धा से हो जाता है दोस्तों। थोड़ा सा बताइए आप लोग, क्या है, मूर्धा से और क्या होता है, टर करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें है, इसके बाद वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो किताब से आप ले लीजिए। 3 बेटे की माँ कौन रहती है, आप पढ़िएगा तो जो है सीता जो है 3 बेटे की माँ रहती है। वो कौन है तीनों बेटा, पहला का नाम है नारायण, किशोर, विजू, किशोर नारायण और कैलाश नारायण और विजू, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। साबरदैया किस भाषा के कहानीकार है, तो ये रहते हैं राजस्थानी भाषा के, कौन भाषा के, राजस्थानी। कौन पाठ लिखे हैं, धरती कब तक घूमेगी। पापाती की उम्र क्या थी, तो वही 12 से 13 वर्ष थी। इसके बाद जो है नगर कहानी किस भाषा की है, तो नगर जो है वो है गुजराती भाषा के है, किस भाषा के है, नहीं, नगर जो है तमिल भाषा का कहानी है। अगर संदेह है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, जो है वो कौन पाठ लिखे हैं, ईश्वर पेटलीकर जो है वह माँ पाठ लिखे हैं, कौन लिखे हैं, माँ, ठीक है। माँ जो है वो है गुजराती भाषा है। ढहते विश्वास किस कहानी का है, तो ढहते विश्वास दूसरा पार्ट है आपका दोस्तों, वो है उड़िया भाषा में, उड़ीसा के बात करता है। लक्ष्मी जो है किस केंद्र का है, तो लक्ष्मी जो है उसी कहानी का रहता है, किसका, ढहते विश्वास का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं मंगवा किस भाषा के कहानीकार है, तो मंगवा किस भाषा के है, वो है कन्नड़ भाषा के। तो आपका 50 क्वेश्चन पूछ चुका है, और चाहे तो और भी ऐसा ना कि हम सोच ले कि पहले ही गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ले और जिससे हमारा मार्क्स कम आ जाए, तो गलत क्वेश्चन को नहीं बनाना है दोस्तों। जैसे अब हम यहाँ से फिर से बताते हैं, जैसे वी.आर. नारायण किस कहानी के अनुवादक है, तो वह है दही वाली मंगवा। दही वाली मंगवा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो है श्रीनिवास है। इसके बाद है निम्न में कौन शुद्ध है, तो अगर नहीं आता है छोड़ सकते हैं। सुजान सागर, ये नाम से है, सुजान सागर जो है प्रेम घन नहीं घनानंद की है। इसके बाद है जीवनानंद दास बंगला के किस काल युग के कवि है, तो वो है भारतेंदु युग के है। इसके बाद अगर नहीं जानते आप छोड़ सकते हैं। जीवनानंद दास की कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो है वनलता सेन है दोस्तों। अगर नहीं जानते हैं छोड़ सकते। कवित्री अनामिका का जन्म जो है मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है, कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर। धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ होता है, तो गरीब बस्ती में। वीरेंद्र डंगवाल जो है अगर याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश, तो वो है कौन है, हिरोशिमा जो है, कौन है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता की विनाश जो है वह है हिरोशिमा। दूर से ही ललकारता कौन, यह जो है एक वृक्ष की हत्या पाठ में है। तार सप्तक जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा है। राष्ट्रकवि दिनकर को जो है वो कविता लिखे हैं, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। जनतंत्र का जन्म कवि के कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। भारत माता किस काव्य छंद के संकलित है, तो भारत माता जो है वह है ग्राम्या से संकलित है। कवि भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, तो यथातथ्य है।
इसके बाद है स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है, तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्जोड़चारण होता है। अज्ञान शब्द में अज्ञान मतलब न ज्ञान, कौन समास, नए समास। धर्मात्मा का क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा हो जाएगा। श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा, तो श्री गणेश का जो हो जाता है, श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना और इति श्री का मतलब होता है समाप्त करना। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निह जोर जन हो जाएगा, तो निह या नीर हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्र जो है यहाँ पर अगर नहीं मालूम है छोड़ सकते हैं। प्रत्यय के कितने भेद है, छोड़ सकते हैं। निस्तेज में कौन सा, तो निस उपसर्ग है, सी ऑप्शन सही है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो नीर उपसर्ग है। वह छत से गिर पड़ा, और यहाँ पर जो अगर कारक की बात करें तो अलग हो रहा है, अ से अलग और अ से अपादान कारक का यहाँ बोध हो रहा है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव है। आपको आप जो है आसानी से 50 का जवाब देना रहता है, दे सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप छोड़ करके जा सकते हैं, जो बिल्कुल थोड़ा भी डाउट हो वो छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया आपका 100। इसके बाद जो आपके पास मिलता है, इसमें गद्यांश रहता है, ठीक है। क्या रहता है दोस्तों, गद्यांश। तो गद्यांश को किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है दोस्तों, थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रकार से आप यूज करेंगे। पहला गद्यांश है, पहला का क है, क्या है, क, तो यहाँ से ये गद्यांश है आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक है, और इसके बाद जो आ जाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर गद्यांश है और यहाँ इसका क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं, या तो ये बनाइए और नहीं तो अथवा वाला बनाइए। ख में के ख ये गद्यांश है यहाँ पे, और यहाँ ये जो नीचे इसका क्वेश्चन आंसर है। तो जो गद्यांश दोनों में से ऊपर वाले और नीचे वाले जो भी हल्का लगे उसको आप बनाएंगे। इसके बाद ये 10 नंबर का गद्यांश रहता है। इसके बाद दूसरा गद्यांश 2 नंबर में भी क्या रहता है, आपको गद्यांश रहता है। तो इस गद्यांश में इसमें भी क्या रहता है, क। आपको क अच्छा लगता है तो क बनाइए, और नहीं तो ख अच्छा लगता है। क का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों, क का क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ से आपको जवाब देना है ऊपर से ढूंढ करके। इसके बाद क अच्छा लगता है तो क, और नहीं तो अगर अथवा में आपको ख अच्छा लगता है तो यहाँ से ये अथवा वाला ख बना सकते हैं। और कोई एक ही बनाना है, एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाले, एक नंबर में से बनाना है, 1 नंबर क्वेश्चन में से, और एक दूसरा नंबर में से बनाना है। ये नहीं कि दोनों में से थोड़ा थोड़ा बना लेते, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद जो है आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ये आपका निबंध क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है, निबंध। तो निबंध में आप ये जो है 1 2 3 4 5 निबंध रहता है, उसमें से कोई एक पर आपको जवाब देना है। तो पहला तो है, जैसे हमारा विद्यालय है, आपका विद्यालय किस प्रकार का है। पहले विचार बिंदु में पहला जो है प्रारंभ, विद्यालय प्रारंभ कैसे होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, शिक्षण व्यवस्था में आपकी शिक्षण व्यवस्था विद्यालय की कैसी है। इसके बाद अब पाठ्यक्रम में कार्य कैसा है। इसके बाद आपका विद्यालय किस प्रकार का है, किस प्रकार का वातावरण में क्या कमी है, क्या न है, क्या उसमें आप सुझाव सलाह कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। या दूसरा है परिश्रम की महत्ता या समय का महत्व, कोई आप एक गद्यांश बना सकते हैं इनमें से। इसके बाद है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी करने के लिए, क्या चीज़ के लिए, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए आपको चिट्ठी लिखना रहता है। तो आप एक चिट्ठी, अभी आपके पास समय है, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके जो है या आप चाहे तो 2023 के जो है 2 सहेलियों के बीच जो है संवाद लिखना रहता है यहाँ पर, तो संवाद के साथ भी आप जा सकते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है। और अगला जो है निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये 5 प्रश्न जो है वो है आपको किताब से 10 क्वेश्चन रहते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन में से आप 5 का जवाब देना रहता है। आप इजी से दे सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है।
तो आप जो है अति सुदोष अनेक के मार्ग है उस पाठ में पढ़ेंगे। तो कवि जो है कहता है प्रेम के मार्ग जो है निश्चल है, इस मार्ग पे चलने वाले को बहुत सारा कुछ मिल जाता है और उसके बदले खर्च जो है तनिक भी नहीं होता है। लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध जोड़ा है, तो कहता है बाकी नगर नगर था लेकिन पटना जो है देवों की नगरी था, इसलिए पटना को इसमें यहाँ जो प्रयोग जो लिपि होता था नागरी, नागरी को देवनागरी बोला गया है। या विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम जो था देव था, इसके आधार पर जो है कवि शोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए कि बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जैसे रस खान रचित सवैये में भावार्थ, ठीक है। हर बरस आबिनियों में कवर कैसा समारोह होता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का, सीता के व्यक्तित्व का प्रकाश डालना है, मगू को उसकी माँ के अस्पताल में माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी, बड़ा हल्का क्वेश्चन है। हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भारत माता का हास जो है राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है जाति प्रथा जो है समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ये क्वेश्चन है। और यहाँ से जो है नीचे वाले जो क्वेश्चन है आपका वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो जातिवाद पक्ष के में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्ति क्या है, या एक वृक्ष की हत्या कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। एक वृक्ष की हत्या में जो क्या होता है उसका थोड़ा सा आपको भाव बता देना है, या आपका जो है पूछ लेता है यहाँ पर व्याख्या, या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप इजी से आप 100 नंबर बना करके आ जाएंगे दोस्तों, आपको कोई ज़्यादा ये नहीं करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से आप तैयारी करेंगे जिस तरह से मैंने बता दिया है। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम हिंदी के सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।